हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मियोंग को पता चल जाता है कि गन ही योंगजा है और वो कहती है कि क्या उसे पता है कि पिछले 3 सालों से उसने सब कुछ कितनी मुश्किल से बुलाया है, तो अब फिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर गन कहता है कि उसकी एक्स वाइफ एक फेमस आर्टिस्ट बन गई है और उसकी एग्जीबिशन थी, इसलिए वो वहाँ जाकर देखना चाहता था और वहाँ उसे ये पेंटिंग पसंद आ गई। पर फिर बाद में वो उससे पेंटिंग वापस मांगने लगी और वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ और ये उसकी गलती है। पर मियोंग कहती है कि उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उसकी ही गलती निकाल रहा है और जो बातें उसने उससे कही क्या वो भी सब झूठी थी। तब गन कहता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वो उसे सच नहीं बता सकता था और वो सब झूठ था। तब मियोंग कहती है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि योंगजा ओन्नी, जिसका मतलब है बड़ी बहन, उसके लिए क्या मायने रखती थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कोई मिला है जो उसे समझता है और वो गन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। गन वहाँ से चला जाता है और वो सीढ़ियों पर बैठकर रोता है। तब डैनियल वहाँ मियोंग को लेने आता है और वो गन को देख लेता है और अगले दिन जब डैनियल मियोंग के स्टूडियो में जाता है तो वो देखता है कि मियोंग ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वो डैनियल को बताती है कि जिसने उसकी पेंटिंग खरीदी थी वो गन है और वो उसे माफ कर दे क्योंकि वो उसके साथ कोरिया में रहने का अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती और पेरिस वापस जाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि गन सारा के साथ लंच करने जाता है और वो बहुत ड्रिंक करता है और सारा से कहता है कि कुछ दिनों पहले उसकी मॉम उससे मिलने आई थी और उसे पता है कि उसका फ्रेंड बनना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए वो चाहता है कि अब वो दोनों फ्रेंड्स ना रहें क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स को मिटाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा और वो चाहता है कि वो खुश रहे, इसलिए वो उसे भूल जाए। फिर हम देखते हैं कि मियोंग की एजेंसी ने उसकी पेंटिंग के मर्च भी तैयार कर दिए थे जिसे काफी सारे लोग खरीद रहे थे और वो मियोंग को बताता है कि उसे वुमेन एडवर्टाइजर इवेंट के लिए इनवाइट किया है क्योंकि उसकी जांगिन केमिकल के साथ कोलैबोरेशन के बाद सब लोग उसे काफी पसंद करने लगे हैं और वो भी चाहता है कि पेरिस जाने से पहले वो ये इवेंट अटेंड करे। तो मियोंग कहती है कि वो उसे सोचकर बताएगी और तभी जियोन वहाँ उससे मिलने आती है और वो मियोंग से कहती है कि वो इतनी जल्दी पेरिस वापस क्यों जाना चाहती है और उसे यहीं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। और क्योंकि जियोन मैच मेकिंग का काम करती है यानी सिंगल लोगों के लिए पार्टनर ढूंढने का, इसलिए वो मियोंग से कहती है कि वो उसे भी अपनी कंपनी में ज्वाइन करना चाहती है और क्या वो उसका मैच गन के साथ करवा सकती है। तो मियोंग कहती है कि वो गन के लिए पार्टनर क्यों ढूंढ रही है जब उसकी गर्लफ्रेंड है, पर जियोन कहती है कि पिछले 3 सालों से गन सिंगल है और उसकी दादी उसके लिए लड़कियां ढूंढती रहती है और वो उसकी कंपनी का वीआईपी कस्टमर है। दूसरी तरफ सारा ड्रिंक लेकर घर जाती है और वो डैनियल को भी ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और वो ड्रिंक करते हैं और डैनियल उससे पूछता है कि आज वो इतनी ड्रिंक क्यों कर रही है। तब सारा कहती है कि क्योंकि वो रिजेक्ट हो गई है और गन अब उसका फ्रेंड बनकर भी नहीं रहना चाहता और उसे ये यकीन नहीं होता कि गन का प्यार मियोंग के लिए इतना ज्यादा है और वो उसका 3 सालों से इंतजार कर रही है, पर मियोंग के लिए उसने फिर भी उसे छोड़ दिया जबकि उसने मियोंग को झूठ बोलकर हर्ट किया था। और क्योंकि वो ड्रंक थी इसलिए वो कहती है कि उसकी बीमारी का पता चलने के बाद भी वो उसके साथ थी और उसका इंतजार कर रही थी। तब डैनियल कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है और 3 साल पहले गन के साथ क्या हुआ था और ये उनके डिवोर्स से कैसे रिलेटेड है। तब सारा उसे बताती है कि 3 साल पहले गन को पता चला था कि उसकी बीमारी की वजह से ही उसकी याददाश्त चली गई है और इसलिए उसने मियोंग को डिवोर्स दिया क्योंकि वो मियोंग को और हर्ट नहीं करना चाहता। और क्या उसे लगता है कि जब मियोंग को ये सब पता चलेगा फिर भी वो उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ मियोंग अपनी पेंटिंग की पैकिंग कर रही थी और तब उसे खेतों की पेंटिंग से एक नोट मिलता है जो गन ने योंगजा बनकर मियोंग के लिए लिखा था क्योंकि उस वक्त उसे नहीं पता था कि मियोंग को पता चल जाएगा कि वो गन है और उसमें उसने लिखा था कि वो उसे ये पेंटिंग वापस कर रही है पर वो हमेशा उसे याद रखेगी क्योंकि उसकी वजह से उसे अपनी लाइफ के कुछ खूबसूरत पल याद आए। और तब मियोंग अपने फोन में गन के सारे मैसेज देखती है जो उसने योंगजा बनकर उसे भेजे थे और उसे समझ में नहीं आता कि गन कल झूठ बोल रहा था क्योंकि जो कुछ भी उसने उसके बारे में बोला और उसे हिम्मत दी वो सब झूठ नहीं हो सकता। अगले दिन गन लॉयर होंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे अपनी वसीयत रिकॉर्ड करवाता है जिसमें उसने बोला है कि अगर वो अपनी मेमोरी भूल जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी दादी की हो जाएगी और उसकी पोजीशन वो मिस्टर ताक को देना चाहता है ताकि वो उसकी दादी की कंपनी संभालने में मदद कर सके और योंग जो भी मैनेजर है उसे डायरेक्टर की पोजीशन दे दी जाए ताकि वो बिजनेस के बारे में सीख सके और मिस्टर ताक की मदद कर सके। और वो ये भी बोलता है कि उसकी कंडीशन के बारे में उसकी एक्स वाइफ यानी मियोंग को कभी पता नहीं चलना चाहिए चाहे वो मर भी जाए। और उसने ये भी कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का 50% मियोंग को दे दिया जाए। और गन होंग से कहता है कि उसने फ्रांस में एक गैलरी खरीदी है और क्या उसके पास कोई ऐसा तरीका है कि मियोंग को भी ना पता चले वो उसे गैलरी दे दे।
पर होंग कहता है कि उसे लगता है कि अब उसे मियोंग को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि मियोंग ऐसी इंसान नहीं है जो उसकी वसीयत से खुश होगी। पर गन कहता है कि वो उसे कुछ नहीं बता सकता। तभी गन के पास रिसेप्शन से फोन आता है कि मियोंग उससे मिलने आई है, और जब मियोंग अंदर आती है तब गन मियोंग से कहता है कि उनकी कोलैबोरेशन खत्म हो गई है, तो अब वो यहाँ क्यों आई है। तब मियोंग कहती है कि वो उसे उस पेंटिंग के पैसे वापस करने आई है जो उसने खरीदी थी, और क्योंकि उसने उससे वो पेंटिंग वापस मांगी इसलिए उसने उसमें एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। फिर वो उसे उसका नोट दिखाती है जो उसे हितोंग की पेंटिंग से मिला था, और कहती है कि क्या जो इसमें लिखा है वो सब भी झूठ है और उसने सिर्फ खुद को योंगजा दिखाने के लिए सब लिखा है। तब गन कहता है कि वो सही बोल रही है, और मियोंग गन से कहती है कि वो परसों पेरिस वापस जा रही है, और वो वहाँ से चली जाती है। और जब वो बाहर जाती है तब होंग वहाँ उसका इंतजार कर रहा था, और वो दोनों कैफे में जाते हैं। और होंग कहता है कि उसे पता चला है कि वो पेरिस वापस जा रही है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी उसे कुछ वक्त और सोल में रहना था। पर मियोंग कहती है कि उसे पता है पर वो वापस जाना चाहती है, और क्योंकि उनकी एजेंसी ने भी उसे वापस जाने की परमिशन दे दी है। तब होंग कहता है कि गन और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों अलग क्यों हुए। तब मियोंग कहती है कि उसे भी नहीं पता कि गन ने उसे डिवोर्स क्यों दिया और वो अचानक उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों करने लगा। तब होंग उसे गन की रिकॉर्डिंग देने ही वाला था, पर वो रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि योंग को गन का डॉक्टर चेकअप के लिए बुलाता है, और वो उसका भी गन के जैसे ही चेकअप करता है, और योंग बिल्कुल ठीक है। और जब योंग उससे पूछता है कि उसने उसका चेकअप क्यों किया, तब डॉक्टर कहता है कि वो भी गन का भाई है, इसलिए उसे भी गन की तरह ये बीमारी हो सकती है, इसलिए उसे अपना ध्यान रखना होगा। और तब योंग को पता चलता है कि गन की याददाश्त उसकी बीमारी की वजह से ही गई थी, और वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है, और उसकी मॉम संगमुक को बता देती है कि गन की बीमारी वापस आ सकती है, और अभी वो उसकी बीमारी के बारे में किसी को कुछ न बताए, क्योंकि अगर उसकी दादी को ये पता चला तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। पर संगमुक का कुछ और ही प्लान था। फिर हम देखते हैं कि सैरा मियोंग को मिलने के लिए बुलाती है, और जब मियोंग वहाँ जाती है तब सैरा कहती है कि उसे कुछ बताना है, और कहती है कि क्या उसे याद है जब 3 साल पहले वो मिले थे तो उसने उसे एक डिवोर्स एग्रीमेंट दिया था। तब मियोंग कहती है कि उसे याद है, और सैरा कहती है कि वो एग्रीमेंट उसे गन ने नहीं दिया था, बल्कि उसने वो लिखा था क्योंकि उसे लगा कि अगर वो गन की जिंदगी से चली जाए तो गन उसके पास वापस आ जाएगा। पर वो गलत थी, क्योंकि अब वो उसे ठीक करना चाहती है जो उसने तोड़ा है, और उसे पता है कि वो उसे माफ नहीं कर सकती, पर फिर भी वो उससे माफी मांगती है, और सैरा वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मियोंग वुमेन एडवर्टाइजर इवेंट में जाती है, और वहाँ वो उसकी इंस्ट्रक्टर की बड़ी बहन से मिलती है जो उसके जैसी ही लगती है, और जो उससे बाद में कुछ सवाल पूछने वाली थी। और गन को भी वहाँ इनवाइट किया था, इसलिए गन भी वहाँ आता है, और वो मियोंग को देखता है, और तब वो मियोंग से सवाल पूछती है कि उसके जांगिन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में जो उसने डिजाइन बनाए हैं वो सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, और उसे ये आइडिया कैसे आया। तब मियोंग गन को देखती है और कहती है कि आइडिया उसका नहीं था, बल्कि किसी ने उसे इंस्पायर किया था। और वो पूछते हैं कि वो कौन है जिसने उसे इंस्पायर किया, और मियोंग कहती है कि उसकी एक ओन्नी है जो उसे बहुत पसंद है और जिसने उसे ये एडवाइस दी, और उसने उसकी पेंटिंग खरीदी थी क्योंकि वो उसकी फैन है, और जब भी वो उदास होती है तो वो हमेशा उसकी बातें सुनती है और उसे हिम्मत देती है, और वो उसे बताना चाहती है कि वो उसकी शुक्रगुजार है। फिर मियोंग अपनी मॉम के रेस्टोरेंट जाती है, और उसकी मॉम उसे खाना बना कर देती है। तभी गन भी वहाँ आता है, और वो मियोंग को देखकर वहाँ से जा ही रहा था। तभी मियोंग अपनी मॉम से कहती है कि वो अपने कस्टमर को बिना खाना दिए कैसे भेज सकती है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं, और खाने के बाद गन कहता है कि अब से वो गन मियोंग की मॉम से कहता है कि अब से वो उससे मिलने नहीं आएगा, इसलिए मियोंग को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब मियोंग कहती है कि वो भी उसे यही बोलने वाली थी, और तब उसकी मॉम उन दोनों से कहती है कि वो दोनों ही बाहर चले जाएं क्योंकि वो उसे परेशान कर रहे हैं। और तब गन उसकी मॉम के पास आता है और कहता है कि वो अपना ध्यान रखे, जिससे वो ये कहना चाह रहा था कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। और गन के जाने के बाद मियोंग कहती है कि वो कल जाने से पहले उससे मिलने आएगी। फिर मियोंग उस जगह जाती है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ वो खितोंग से बात करती है कि वो कल वापस जा रही है और वो उसे बहुत मिस करती है। और गन भी वहीं था और वो मियोंग को देख रहा था। अगले दिन जब मियोंग अपने पर्स में अपना पासपोर्ट रख रही थी, तब वो उसमें एक रिकॉर्डर देखती है, और उसके साथ एक नोट भी था जिसमें होंग ने लिखा था कि ये रिकॉर्डिंग मियोंग से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो इसे ना सुने, जिससे उसका मतलब था कि वो इसे सुने। और मियोंग उस रिकॉर्डिंग को सुनती है, और उसे गन की बीमारी के बारे में पता चल जाता है, और ये भी कि उसने उसे डिवोर्स क्यों दिया और वो उससे दूर दूर क्यों रहने लगा था। तब डैनियल भी वहाँ आता है, और वो भी गन की रिकॉर्डिंग सुन लेता है, और वो मियोंग से कहता है कि उसे देर हो रही है और उसे चलना चाहिए। और डैनियल को मियोंग को उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में ले जाना था,
पर वो कार घुमाता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही चली गई तो बाद में उसे पछतावा होगा, इसलिए वो गन के पास जाए और ये पता करे कि उसके लिए उसकी फीलिंग्स क्या हैं। दूसरी तरफ गन अपनी मॉम डैड से मिलने जाता है और वो खेतों की फोटो भी उसमें रख देता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि अब खेतों उसके साथ रहेगा जब तक वो उसे ज्वाइन नहीं करता और उसे उसके लिए खेतों का ध्यान रखना होगा। फिर डैनियल मियोंग को गन के घर ले जाता है और मियोंग अंदर जाती है और उसकी दादी उसे बिठाती है और मियोंग उससे पूछती है कि गन कहाँ है। तब उसकी दादी उसे बताती है कि गन सुबह से ही कहीं बाहर गया है। तब मियोंग कहती है कि क्या वो उसके रूम में उसका इंतजार कर सकती है और मियोंग गन के रूम में जाती है और उस रूम को देखकर उसे सब कुछ याद आता है कि वो गन के साथ कितनी खुश थी और गन उसका कितना ध्यान रखता था। फिर वो गन के सीक्रेट रूम में जाती है और वहाँ वो खेतों का बेड, उसके खिलौने और उसके कपड़े देखती है जो गन ने संभाल कर रखे थे और वो वहाँ गन का लैपटॉप देखती है जिसमें गन ने खुद को रिकॉर्ड किया था ताकि जब वो अपनी मेमोरीज भूल जाए तो ये वीडियो उसे वो सब कुछ याद दिलाने में मदद करे जिसमें उसने कहा है कि अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ भूल चुका है। इसलिए वो उसे बताना चाहता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है जिसका नाम मियोंग है और वो योल आइलैंड से है और वो उससे मकाओ में मिला था जब वो नशे में थे और उसके साथ उनका एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम खेतोंग है, पर उसने एक एक्सीडेंट में खेतोंग को खो दिया। और फिर मियोंग दूसरी रिकॉर्डिंग चलाती है जो उसने कल ही रिकॉर्ड की थी जिसमें वो ड्रिंक कर रहा था और वो बता रहा था कि उसने मियोंग के साथ खाना खाया और वो बार बार उसे ही देख रहा था और उसके साथ बैठना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सकता और वो उसे उसके साथ रहने के लिए भी नहीं बोल सकता। और उसकी बातें सुनकर मियोंग बहुत रोती है और दूसरी तरफ मिस्टर ताक गन की दादी को फोन करता है और उसे बताता है कि गन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और अभी वो टीवी ऑन करे। और जब उसकी दादी टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि मीडिया को गन की बीमारी के बारे में पता चल गया था और वो उससे जवाब मांग रहे थे कि क्या ये सच है। और ये न्यूज मीडिया को संगमोक ने दी थी ताकि गन को उसकी पोजीशन से हटा सके। और जब मियोंग रूम से बाहर आती है तो वो भी न्यूज देखती है और बाहर जाती है। तब रिपोर्टर्स उसे भी घेर लेते हैं और उससे भी सवाल पूछते हैं कि क्या उसे गन की बीमारी के बारे में पता था। फिर गन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और सबको बताता है कि उसके परिवार में ये बीमारी है, उसकी बीमारी की न्यूज सच है पर अभी उसे वो बीमारी नहीं हुई है और जो अफवाहें हैं वो सब झूठ है। और उसकी बीमारी की वजह से उसके शेयर होल्डर्स को ये चिंता हो रही होगी कि क्या वो उनकी कंपनी ठीक से चला पाएगा, इसलिए वो आज सबके सामने अपनी पोजीशन से रिजाइन करता है। और उसकी बात सुनकर संगमोक खुश हो जाता है क्योंकि वो यही चाहता था। पर तभी मियोंग वहाँ आती है और गन से कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला और उससे डिवोर्स क्यों लिया। और अब वो उसके सामने उसकी आंखों में देखकर उससे बोले कि उसने उसे पिछले 3 सालों में बिल्कुल भी मिस नहीं किया और उसकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। तब गन मिस्टर ताक को बुलाता है और कहता है कि वो मियोंग को इस रूम से बाहर ले जाए, पर मिस्टर ताक ऐसा नहीं करता और मियोंग कहती है कि अगर वो ये बोल सकता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है तो वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी। तब गन कहता है कि हाँ, उसने उससे झूठ बोला और मियोंग गन के पास जाती है और कहती है कि जो चीज अभी हुई नहीं है उसकी चिंता वो भी से क्यों कर रहा है और जब वो टाइम आएगा तो वो उसके साथ रहेगी। तो फ्यूचर के बारे में सोचकर वो भी से उसे दूर क्यों करना चाहता है। पर गन कहता है कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो रही है क्योंकि बेशक उसे सब कुछ पता चल गया है पर फिर भी वो साथ नहीं रह सकते क्योंकि उसकी बीमारी नहीं बदलेगी। तब मियोंग कहती है कि जब वो उसे बोल रही है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है और चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो जाए पर वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और मियोंग सबके सामने गन को किस करती है और गन भी उसे किस करता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।